Hi dear students, welcome back to our educational channel NMDCAT preparation. I hope you all are doing very well in your life. हमने फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस सेकंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वो इस तरह से है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू आर लेस देन डिस्टेंस और रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर लेस देन 1। और जब हम लेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे डिस्कस करना है वो हमारे पास क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ वो होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। जब हम उसको डिफाइन करें तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्लोज्ड पाथ विच हैज़ कॉमन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लोज्ड पाथ के हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम अगर सर्कल को कंसिडर करें या फिर हम ट्रायंगल को कंसिडर करें। कोई भी इरेगुलर पाथ भी हो सकता है जो क्लोज हो। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ रेगुलर ही हो। क्लोज पाथ में जब हम सर्कल को लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट होता है वही उसका फाइनल पॉइंट होता है। जब हम ट्रायंगल में ले रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जो इनिशियल पॉइंट होता है वही उसका फाइनल पॉइंट होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा क्लोज पाथ के लिए और डिस्टेंस क्या होगा क्लोज पाथ के लिए, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, displacement for closed path will be equal to 0 and distance for closed path will be not equal to 0. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ को हमने सर्कल में भी डिस्कस कर दिया, लेकिन हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं कि उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जो सर्कुलर पाथ है उसमें हम ऐसे लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल में हमारे पास जो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। और सर्कल के लिए जो हमारे पास 1 राउंड ट्रिप होता है, उस 1 राउंड ट्रिप के लिए जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास 0 होता है। सिर्फ 0 कहें तो गलत होगा, 0 मीन्स नल वेक्टर, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 वेक्टर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास डिस्कशन का वो है हमारे पास स्पीड। स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और उसको हम इक्वेशन से कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि द स्पीड एट अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम स्पीड को कंसिडर कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरह से लिखते हैं, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट, v इंस्टेंटेनियस किसके बराबर है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0
डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके लिए होती है हमारे पास? फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जिन स्टूडेंट ने इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, ताकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लें। हमारे पास नेक्स्ट जो है तो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड की जब हम डेफिनेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then we said that that body is in uniform speed. Equal distance in equal interval of time. और नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल स्पीड। Means different distance in equal time। जब हम नेक्स्ट स्पीड को और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास एक फैक्टर आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग with uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड देन, तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो फिर हम कहते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो जाती है। एवरेज स्पीड will be equal to instantaneous speed। स्पीड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is speed।
लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू 100 किलोमीटर पर हार ईस्ट। ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट से हम स्पीड को लेंगे तो हम स्पीड को कैसे लेंगे? स्पीड इक्वल टू 100 किलोमीटर पर हार। यहाँ पे स्पीड को हम 100 किलोमीटर पर हार लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी को। आज के लेक्चर्स में हमने स्पीड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को स्पीड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाय डियर स्टूडेंट्स,